बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पश्तून कौम की बेहुरमती कर दी। उन्होंने पश्तून कौम के खिलाफ नस्ल परस्ती पर मबनी जुमले बोले। पश्तून कौम से माफ़ी मांगो, ये जुमला सोशल मीडिया पर कल रात से चल रहा है। फवाद चौधरी का एक जुमला गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के साबिक सरबराह बशीर मेमन ने वजीर आजम हाउस में पठान के साथ बाथरूम जाने का रिस्क लिया। सोशल मीडिया के कई सार्फिन ने फवाद चौधरी के बयान की मजम्मत करते हुए उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है, जबकि बाज़ ने एंकर काशिफ अब्बासी के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि उनकी जानिब से अपने शो में इस नस्ल परस्ती की निशानदेही क्यों नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत के वजीर सेहत तैमूर झगड़ा ने ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में कहा कि वो भी इस बयान की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की पार्लिमान के ऐवान बाला के इजलास में PTI सेनेटर समेत मुतअद्दिद अरकान पार्लिमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के इस बयान की सख्त मजम्मत की और नस्ल परस्ती पर बयान की सख्त मजम्मत करते हुए इजलास से वॉकआउट किया। अब ये मामला क्या है, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, ये इशू असल में है क्या, उन्होंने पठान कौम या पख्तून कौम के खिलाफ क्या बात की, ये हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं। पूरी डिटेल बताएंगे, हमारे साथ आखिर तक वीडियो में रहिएगा। लेकिन इससे पहले हम ये बताएंगे कि सोशल मीडिया पर इस बारे में क्या कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर सार्फिन कह रहे हैं कि नेशनल टीवी पर बैठकर पख्तून कौम की तौहीन की गई है, पख्तून कौम के खिलाफ नस्ल परस्ती पर मबनी जुमले बोले गए हैं। सोशल मीडिया के सार्फिन फवाद चौधरी से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि वो पूरी पख्तून कौम से माफ़ी मांगे। अब ये मामला क्या है, ये वाकया क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और ये आखिर इशू क्या है। किस्सा कुछ यूं है कि कल रात ARY न्यूज के प्रोग्राम, जिसे मारूफ एंकर काशिफ अब्बासी होस्ट करते हैं, उनके प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी शरीक हुए थे। एंकर काशिफ अब्बासी ने फवाद चौधरी से पूछा कि क्या आपने साबिक DG FIA बशीर मेमन को बाथरूम में बंद कर दिया था। अच्छा, इस गुफ्तगू से पहले प्रोग्राम में एंकर नदीम मलिक के साथ बशीर मेमन का एक हालिया इंटरव्यू चलाया गया, जिसमें वो बताते हैं कि एक मौके पर वजीर आजम हाउस में इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वो आदमी जो एक खातून यानी मरियम नवाज के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है, इस तरह की बातें करता है, वो मेरा वजीर आजम है। इस क्लिप में बशीर मेमन आगे एंकर से नदीम मलिक में आगे कहते हैं, मुझे आजम खान साहब जो उस वक्त वजीर आजम खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हाथ से पकड़कर कहा आ जाएं। वो मुझे लेकर अपने दफ्तर में गए जहां लोग बैठे हुए थे, तो मेरा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। मुझे ऑफिस के बाथरूम में जाकर उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और कहा सर आप क्या कर रहे हैं। इस पर एंकर नदीम मलिक ने पूछा कि आजम खान ने आपको वॉशरूम में बंद कर दिया कि बशीर मेमन साहब गालियां नहीं निकालनी। ये क्लिप चलने के बाद एंकर काशिफ अब्बासी ने फिर से फवाद चौधरी से पूछा कि आप लोगों को बाथरूम में बंद कर रहे थे। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने आजम खान को यह क्लिप भेजा है और ये पैगाम दिया कि आप बड़े बदमाश हो, मुझे तो कभी नहीं लगा। फवाद चौधरी के मुताबिक उन्होंने आगे से जवाब दिया, यानी आजम खान ने उनको जवाब दिया कि नाउ दिस इज रियली बाथरूम पॉलिटिक्स। इस मामले की तफसीलात बताते हुए फवाद चौधरी ने काशिफ अब्बासी से कहा कि मेमन साहब को 18 दिन पहले हमने रिटायर कर दिया था और मेमन साहब का गुस्सा ही नहीं जा रहा था। हमें पता चला था कि उनके नवाज शरीफ से ताल्लुकात हैं, तो एक मुजरिम के साथ ताल्लुकात को हम कैसे बर्दाश्त करते हैं। हमने बशीर मेमन को बेइज्जत करके दफ्तर से निकाला, ओहदे से हटाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मजीद कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक DG FIA जो है वो एक मरकजी मुल्जिम यानी नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहे और वो इदारे में काम भी करता रहे। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि एंकर काशिफ अब्बासी ने फिर तीसरी मरतबा पूछा और ये जो वाकया उन्होंने नदीम मलिक के शो में बताया है, क्या ऐसा वाकया हकीकत में हुआ है। जिसके जवाब में फवाद चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ेर लब मुस्कुराए और बड़े मानीखेज अंदाज में कहा, उन्होंने यानी बशीर मेमन ने खुद कहा है कि मुझे समझाने के लिए अपने बाथरूम में ले गए, तो बड़ा उन्होंने रिस्क लिया यानी खतरा मोल लिया कि आया पठान के साथ बाथरूम में चले गए। इस मौके पर हुआ ये कि जब ये जुमला फवाद चौधरी ने कहा तो इस मौके पर काशिफ अब्बासी पहले तो बात सुनकर जरा हैरान हुए और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, गल किसी और ही जा रही है। यानी पंजाबी में उन्होंने कहा कि बात तो कहीं और ही जा रही है। मजीद कहा कि ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस दौरान पस मंजर में फवाद चौधरी को हंसते हुए सुना जा सकता है।
मगर ऐसा नहीं कि ब्रेक के बाद इस बारे में मजीद बात न हुई थी प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद भी ये मामला चलता रहा। काशिफ अब्बासी ने फिर से फवाद चौधरी से पूछा कि शायद दोनों इकट्ठे बाथरूम गए थे, क्या आप यही कह रहे हैं? यानी बशीर मेमन को बंद नहीं किया, सिर्फ गप लगाने के लिए गए थे। फवाद चौधरी ने कहा ये मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम के बाद ना सिर्फ ये मामला सोशल मीडिया पे उठा है बल्कि सेनेट में भी ये मामले की गूंज सुनाई दी गई है। इस मामले के बाद तो यानी एक तूफान आ गया है और लोग फवाद चौधरी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इसे पख्तून कौम की तौहीन करार दे रहे हैं। न सिर्फ दूसरी पार्टियों के पख्तून रहनुमा बल्कि तहरीक इंसाफ के बाद लोगों ने भी इस बयान की मजम्मत की है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर झगड़ा ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा कि इस पर कोई बहस नहीं बनती, इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। डॉक्टर आमना जमाल कहती हैं कि बतौर पश्तून मैं फवाद चौधरी के बयान की मजम्मत करती हूँ। फवाद चौधरी और काशिफ अब्बासी दोनों को पश्तूनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमें काबिल एहतराम हैं। इस तरह के स्टीरियोटाइप जुमलों से एतराज़ करना चाहिए। अगर आप कौमी लीडर हैं तो यकीनन इस तरह की बातें आपको बिल्कुल भी जेब नहीं देती हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासत का और पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो इस तरह की गुफ्तगू कर देते हैं, चाहे वो मजाक में करते हों, और उनको इस चीज़ का इदराक नहीं रहता कि वो दूसरी कौमों की और पाकिस्तानी कौम की और इस मुल्क में बसने वाली दूसरी कौमों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। नेशनल टीवी पर किसी भी कौमियत के साथ ऐसे भोंडे मजाक से इज्तनाब बरतना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हम कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए काशिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।